अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख़ थी वो 5 दिसंबर थी। मुसलमानों के अंदर काफ़ी बेचैनी और परेशानी देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ 35 से लेकर 40% ही रजिस्टर्ड हो पाई थी और आज आखिरी डेट थी। जमीयत उलमा और असदुद्दीन ओवैसी साहब और बड़ी बड़ी तंजीमें और दीगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की तरफ से ये अपील और रिक्वेस्ट की जा रही थी कि गवर्नमेंट जो है ना, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 5 दिसंबर, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाए, क्योंकि इतने कम वक्त में ये काम पॉसिबल ही नहीं था। फिर अभी पिछले कुछ दिनों से तो सर्वर इतने डाउन चल रहे थे उम्मीद पोर्टल के कि कभी सर्वर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे। आधा काम हुआ, फिर दोबारा से रिफ्रेश हो गया पेज। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और आज तो सांसें ही रुक गई थी कि अब क्या होगा, पेनल्टीज़ लगेगी तो कितनी लगेगी, क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कोशिशें, जमीयत उलमा और दीगर जितने भी खैर खा हजरात हैं, उन्होंने जो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से की, गवर्नमेंट ने इस बात को सुना और अब 3 महीने और डेट बढ़ा दी गई है आगे। आप स्क्रीन पर पूरी खबर पढ़ सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर किरण जी ने ये खबर अनाउंस की है और ये बताया है कि 3 महीने तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर किया जा सकता है। 3 महीने के अंदर अंदर अब अगर आप करा देते हैं तो आप पर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। तो ये एक बड़ी राहत भरी खबर है और आज आखिरी डेट थी। सोच कर देखिए कि 30-40% सिर्फ प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड हुई थी उम्मीद पोर्टल पर, तो कितनी बड़ी तादाद में वक्फ प्रॉपर्टी थी जो अब तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाई थी। लोग लाइन पूरी रात जाग के काम कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करने में ही तकरीबन अच्छा खासा 20 से 25 मिनट लग रहे थे, आधा घंटा भी बाज़ दफ़ा लग रहा था, क्योंकि सर्वर डाउन, दीगर प्रॉब्लम। तो लोग बड़े परेशान थे कि भाई अब क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट अभी तक तो नहीं सुन रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक राहत भरी खबर है कि अब 3 महीने अगले, यानी दिसंबर 5 तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मार्च से पहले 3 महीने का टाइम और बढ़ गया है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ आप उम्मीद पोर्टल पर अब रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये खबर तो अच्छी है, लेकिन जो बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें ऐसे पता चल जाए ना कि भाई ये काम 3 महीने में हम कभी भी करा सकते हैं, तो हम पहले महीने को भी छोड़ देंगे, दूसरे महीने को भी छोड़ देंगे, तीसरे महीने में जाके सोचेंगे और तीसरे महीने में भी सोचते सोचते बिल्कुल लास्ट आ जाएगा, तब हम उस काम को जाके करते हैं। ये हमारे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुका है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अब 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आखिरी महीने में रजिस्टर्ड कराएं, बल्कि बिल्कुल आप इसको 5 तारीख समझ कर रजिस्टर्ड कराओ और जल्द अज जल्द अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो कोई और वक्फ की प्रॉपर्टी हो, उसको उम्मीद पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड कराओ, जल्द अज जल्द कराओ। अच्छा, एक मसला और लोग मालूम कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसी मस्जिद है किसी की, ऐसी अल्लाह के नाम पर उसने प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर कर दी जो वक्फ में तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका क्या है। तो अभी उसको रजिस्टर्ड नहीं कराना। उम्मीद पोर्टल पर आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करानी है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको उम्मीद पोर्टल पर चढ़वाना है बस। अभी जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी अल्लाह की राह में अपनी ज़मीन दे दी, उस पर मस्जिद बना के अल्लाह के नाम कर दिया, तो अभी उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी जो रजिस्ट्रेशन का काम है उम्मीद पोर्टल पर, वो सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए है, ठीक है। तो 3 महीने का इंतज़ार ना करें, इसी महीने में अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी, आपके इलाके में कोई भी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको उम्मीद पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं। 30-40% अभी काम हुआ है, मतलब 60% अभी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड होनी है। तो मैं समझता हूं कि अगर फिक्र के साथ काम किया जाए तब भी 3 महीने काफ़ी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए इसको आप जल्द अज जल्द अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।